हेलो दोस्तों। मेरा नाम है सरस सिंह। और इससे पहले मैं शुरू करूं आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाना एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर्स के। अम, तो मेरा नाम है सरस सिंह और मैं उत्तर प्रदेश अयोध्या से हूं। मैंने बीटेक किया हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी से और जॉब कर रहा हूं अभी। और साथ साथ मेरी प्रिपरेशन भी चल रही है, जितनी भी अभी जो भी कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं मैं उसमें अपीयर होने की ट्राई कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट, जैसे कि अभी यूपीएसआई आया है तो उसमें मैं अपना बेस्ट दूंगा। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको भी बताऊँ, और आपको बताते बताते ही मैं खुद भी ये याद करता रहूँ, और ये मेरे लिए भी बेनिफिशियल हो, आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। ठीक है। तो मेरा सबसे बेस्ट अप्रोच ये रहता है कि आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उसको उसके सारे पीवाईक्यू सबसे पहले हम कर लें लास्ट 30 ईयर्स। अगर हम सिर्फ, मैं आपको सही बताऊँ ना, तो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज़ आप कर लेंगे ना 30 ईयर्स, और वही 10-20 बार उसको रट लेंगे, भाई मैं सही बता रहा हूँ, कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन आपका। खास करके जीएस और जीके में सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम कहाँ से सोर्स उठाएं, कहाँ से हम पढ़ें, फिर से पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा, और वो भी इतना सारा बुक है, एंशियंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, फिर पॉलिटी वगैरह, ये सब सारी बुक्स आप सब उठा के पढ़ेंगे, उसमें बहुत टाइम जाएगा। क्योंकि और सबसे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, अगर आप पी वाई क्यूज़ करते हैं, क्योंकि पी वाई क्यूज़ से ही आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं, मैं सही बता रहा हूँ आपको। और अगर आप सिर्फ मतलब, देखो आपको पढ़ना है तो एक मतलब एक रफली आप आइडिया ले लीजिए पूरा, एक जो भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो आप, जो भी, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक रफली आइडिया ले लो। तो आइडिया लेने के बाद फिर आप तुरंत पी वाई क्यूज़ तुरंत सॉल्व करो, तुरंत पी वाई क्यूज़, और उसको 10-15-20-25 जितनी बार हो सके उतनी बार ट्राई करके, उतनी बार आप उसको प्रैक्टिस करो। मैं पक्का कर रहा हूँ, कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका देखा हुआ नहीं आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो आज मैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री का, चाहे आप एसएससी सीजीएल प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएसआई प्रिपेयर कर रहे हो, खास करके एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल और यूपीएसआई, जितने भी वनडे एग्ज़ाम या फिर मतलब ऐसे ये जो एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो मैं भी यही यूज़ कर रहा हूँ। देखते हैं इस, अब आने वाले, अब कह तो नहीं सकते बट फुल हम ट्राई करेंगे, मैं और आप दोनों मिलके। ठीक है, कि हम ये एग्ज़ाम क्लियर करें। अभी यूपीएसआई का तो एग्ज़ाम डेट आया नहीं है, पर देखते हैं फिर भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री में हम देखेंगे स्टोन ब्रॉन्ज आयरन एज का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि द क्रेडिट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट पैलियोलिथिक इन इंडिया विच ओपनड द फील्ड ऑफ प्री हिस्टोरिक स्टडीज़ इन द कंट्री गोज टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये मतलब रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ये सबको मालूम है ना। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट मतलब जो पहली बार पढ़ रहा है उसको ही नहीं मालूम होगा ये, कि डिस्कवरी जो पैलियोलिथिक इंडिया में जो पहला डिस्कवरी हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, रॉबर्ट किसके संरक्षण में हुआ था। वो रॉबर्ट फ्रूस में ही हुआ था, जो कि ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट था और आर्कियोलॉजिस्ट भी था, हु कंडक्टेड जियोलॉजिकल सर्वेस ऑफ प्री हिस्टोरिक लोकेशंस इन इंडिया फॉर द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ना, सिर्फ मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप आंसर पे ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ आंसर, और क्वेश्चन पे ध्यान दो और आंसर पे ध्यान दो बस। आप एग्ज़ाम में आते ही ना आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा। आप 15 से 20 बार अगर आप पढ़े हो ना, तुरंत क्लिक हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स द रिमेन्स ऑफ द पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर्स हैव बीन फाउंड इन ए सीक्वेंस। ठीक है,
मतलब पैलियोलिथिक में और मेसोलिथिक और तीनों कल्चर्स में और सीक्वेंस में हमको फाइंड करना है कि कौन सा है सीक्वेंस में आएगा। तो आंसर हमारा सी होगा, जो कि बेलन घाटी हमारा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ है बेलन घाटी? उत्तर प्रदेश में कहाँ है? इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में आपको याद होना चाहिए, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। जो भी उत्तर प्रदेश से जाने वो शायद जानते हो, ठीक है। और ये सीक्वेंस में भी है, ये तीनों में पाए जाते हैं, ठीक है। तीनों में हमने खोज किया था। तीसरा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इनाम गाँव इज़ लोकेट। अब देखो, मैंने महाराष्ट्र और मतलब मुंबई से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो मतलब इनाम गाँव नाम सुनकर ही मुझे पता चल जा रहा है कि ये महाराष्ट्र का ही नाम हो सकता है। महाराष्ट्र वाले ही इनाम गाँव महाराष्ट्र में ही है ऑफ कोर्स। मतलब महाराष्ट्र वाले ज़्यादा जानते होंगे, नहीं जानते तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको खाली यहाँ पे रटना है यार, आपको एग्ज़ाम निकालने से मतलब है, बाकी दुनिया जितनी भी कोई भी बताए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनाम गाँव इज़ पोस्ट हरप्पन अग्रेरियन village and archaeological site located in Maharashtra, is situated along the right bank of the Ghod river. Okay, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, ए होमो इरेक्टस स्कल was found at one of the following sites. साइट पे होमो इरेक्टस स्कल मतलब जो हमारा इवोल्यूशन हुआ था ना, जो मंकी से लेके हम पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ था, तो हमारा मतलब ठुड्डी, हमारा जो दाढ़ी है पहले आगे था, मतलब बंदरों की तरह, चिंपैंजीज की तरह आगे था ठुड्डी हमारी, दाढ़ी ये जो नीचे वाली होती है। फिर धीरे धीरे ये अंदर आया, तो जो जो इसका प्रोसेस था ना, जो इसका स्कल होता है, तो उसको हम होमो इरेक्टस बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हथनोरा इन नर्मदा वैली। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, मतलब सबसे अर्लीस्ट एग्रीकल्चर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमने कहाँ किया था? मेहरगढ़ में, ठीक है, मेहरगढ़ में। और ये कहाँ है? मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान, इट लाइज ऑन द काची प्लेन ऑफ बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ओके। रॉबर्ट ब्रूस फूड, देखो फिर से नाम आ गया, अब तुरंत आपको माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये भाई कौन है। हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पेलियोलिथिक टूल इन इंडिया वॉज ओरिजिनली ए जियोलॉजिस्ट। अगर यहाँ जियोलॉजिस्ट नहीं होता, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट भी है लेकिन यहाँ जियोलॉजिस्ट है, तो पहले वो जियोलॉजिस्ट था, ठीक है। आप ये आर्कियोलॉजिस्ट दोनों मत लगा देना, ठीक है। अगर जियोलॉजिस्ट है और आर्कियोलॉजिस्ट दोनों दिया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस जियोलॉजिस्ट को ही देना है, ठीक है। ओके, तो ऐसे हमको खेलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इज़ फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज़ फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स? भीमबेटका। भीमबेटका भीमबेटका आपको सबको मालूम है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये सबसे मतलब फेमस साइट है हमारा पेंटिंग्स का। आंसर सी, द रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका इज पेंटिंग्स विच नेचुरल आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस फ्रॉम पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड चालकोलिथिक मीडियम पीरियड। 8 क्वेश्चन है, डॉग्स वर बरीड इन ह्यूमन बरियल्स एट बी बर्जहोम बुर्जहोम। ओके, बुर्जहोम में डॉग्स का मतलब कुत्ते दफनाए गए थे, ठीक है, वहाँ पे। नाइन्थ क्वेश्चन है, ऐश माउंट्स आर रिलेटेड टू दी न्यूलिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। ऐश माउंट, ठीक है। इसमें अब देखो, इसमें अगर आपको कीवर्ड्स, मैं मतलब एक ट्रिक बता देता हूँ, मैं कैसे, मेरा अप्रोच क्या होता है कि मुझे एक कीवर्ड याद कर लेता हूँ। जैसे ऐश माउंट अगर कहीं भी आया ऐश माउंट, तो मतलब साउथ इंडिया में ही होना है उसको, डेक्कन प्लेट्यू में ही होना है उसको, ठीक है। ऐश माउंट आ गया तो मतलब साउथ इंडिया सीधे, कोई मतलब उसमें ऊपर नहीं, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। एन अपर पैलियोलिथिक मदर गॉडेस मेड ऑफ बोन
हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेलन घाटी। बेलन घाटी में मदर गॉडेस का बोन के हमने पाया गया था, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक मदर गॉडेस मेड ऑफ बोन, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग कल्चर्स वर द फर्स्ट टू पेंट दी पॉटरी। चालकोलिथिक कल्चर्स में, ये आपको याद होना चाहिए, जहाँ भी पहला पॉटरी आपको पूछा जाए कौन सा पेंट किया गया था, कौन से कल्चर्स में, चालकोलिथिक में। Which of the following sites has been yielded the cultural remains from Neolithic to Harappan period? इसमें महरगढ़ आपने टिक कर दिया है, ठीक है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मतलब ये सारे PCS लेवल के क्वेश्चंस हैं। और यही सब मतलब SSC भी फॉलो करता है। SSC और मतलब इस यहाँ से बाहर आएगा ही नहीं आपका, ठीक है। यहाँ से बाहर आने ही वाला नहीं है, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री ये सब आपका, समझ रहे हो, ये चेंज होने वाला है नहीं। और हम हर एक वीडियो में, मैं बताऊँ, अभी 11 मिनट का हो गया है, हम छोटा छोटा वीडियो रखेंगे, ठीक है। छोटा छोटा वीडियोज़ में आप तुरंत खाली आप आंसर करो, तुरंत खाली देख के आपको 10 बार देख लो वीडियो, 15 बार देख लो, 20 बार देख लो, उसको रट जाओ। छोटे वीडियोस का मतलब यही है कि आप एक बार देखो। लॉन्ग फॉर्म में क्या है, आप 10 घंटा बैठोगे मज़ा नहीं आएगा। 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कैपेसिटी होती है आधा घंटा। मैं बताऊँ, क्योंकि मुझे काम करना होता है, तो मैं खुद ही आधा घंटा या 45 मिनट दे पाता हूँ। अब जो मैं यहाँ दे रहा हूँ, यही फिर एक बार और मैं करूँगा तो मेरा ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए, मतलब होप तो यही है, ठीक है। कौन सा हो गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट कल्चर, ये महरगढ़ में ये हो गया था। 13 क्वेश्चन, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशन इन गंगा वैली हैज़ बीन फाउंड एट। कहाँ पे हमने सबसे पहले राइस कल्टीवेशन किया था, जो कि गंगा वैली के आसपास था, वो हो जाएगा लहुरा देव, ठीक है। ये यूपी में है, कबीर नगर में, लहुरा बीर एक जगह है, बनारस में भी है, ठीक है। 14 क्वेश्चन, विच रॉक शेल्टर इन इंडिया बियर्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ द पेंटिंग्स। सबको पता है, जहाँ भी पेंटिंग का माहौल आ गया, सिर्फ आपको भीमबेटका ही याद करना है, और ये याद रखना है भीमबेटका आपका MP में है, ओके। आज हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। 14 क्वेश्चन हर एक वीडियो में, और ऐसे ही हम सारा कवर करते रहेंगे। आप चैनल को जितना भी ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं उतना करें, सब्सक्राइब करो, और सारे मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, पूरा PYQ 30 ईयर्स, ठीक है। आपको पूरा GS GK, कहीं कोई भी बुक अगर किसी को नहीं लेना है, सिर्फ वीडियो कान में लीड लगाओ, ईयरफोन लगाओ, चाहे जो वायरलेस जो भी हो आपके पास, वो लगाओ, सीधे सुनो और याद कर लो। आँख बंद करके याद करते रहो, बस सुनते रहो, या फिर उसको देख के पढ़ते रहो, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आपको सही लगे और अच्छा लगे और जेन्युइन कंटेंट लगे, जो ये हमारा क्वेश्चंस है, तो आप ज़रूर फॉलो करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा सको तो पहुंचा दो, शेयर करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।